प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 8th इंग्लिश मीडियम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक फंजाई पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसके पहले बैक्टीरिया हो चुका था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, अब उसके बाद आज है फंजाई। फंजाई एक तरह से क्या है, प्लूरल वर्ड है और फंगस सिंगुलर वर्ड है। यहाँ पर सिंगुलर और यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल आप लोगों को दिख रहा है। सिंगुलर लिखा हुआ है फंगस और प्लूरल फंजाई। तो देखते हैं फंजाई क्या होता है। फंजाई में भी यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट और मल्टीसेलुलर लाइक पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। यानी जो फंजाई होता है, कवक होते हैं, वे यूनिसेलुलर हो सकते हैं अथवा मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट होता है, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, और विभिन्न प्रकार के फंजाई हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर फंजाई आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। यानी जो मल्टीसेलुलर फंजाई होते हैं वे माइक्रोस्कोपिक धागे नुमा संरचना से बने होते हैं, जिसे हाइफी कहते हैं। ठीक, और हाइफी जो है आपस में मिल करके माइसिलियम का निर्माण करते हैं, और माइसिलियम से फिर क्या होता है, कवक यानी फंगस का थैलस बनता है। यानी हाइफी से माइसिलियम, हाइफी मिल करके माइसिलियम बनाते हैं, माइसिलियम से फिर क्या बनता है, थैलस का निर्माण होता है, उसके बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा, दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सैप्रोफाइट्स और ऑन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज पैरासाइट्स। यानी जो फंगस होते हैं, फंगस जो है पैरासाइट भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। यानी जो कवक होते हैं उनमें कवक प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें शैवाल पाया जाता है, किंतु ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, हरित लवण अनुपस्थित होता है। इस कारण ये क्या करते हैं, अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। यानी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उस पे उगते हैं, वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। या फिर अगर लिविंग के ऊपर रहते हैं तो उसके बॉडी से क्या करेंगे, ब्लड को लेकर के या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को लेकर के अपना पोषण प्राप्त करेंगे, और इस कारण ये क्या कहलाएंगे, पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो फंजाई होते हैं, फंजाई डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और अगर लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। यानी कवक जो होते हैं, फंजाई होते हैं, और सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी, पैरासाइट यानी परजीवी, दोनों होते हैं। लेकिन सहजीवी भी होते हैं, सिम्बियोसिस भी होते हैं। कुछ कवक ऐसे भी हैं जो सहजीवी के रूप में भी रहते हैं, जैसे उसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर हमें सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट के ही बारे में जानना है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को यूनिसेलुलर ईस्ट दिख रहा है, फिर ब्रेड मोल्ड दिख रहा है जो ब्रेड पर उगता है, फिर पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंजाई दिख रहा है, एस्परजिलस मल्टीसेलुलर फंजाई दिख रहा है। और जो ईस्ट है, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ईस्ट ए यूनिसेलुलर फंगस, और उसके बाद मल्टीसेलुलर फंगस। नीचे लिखा भी है ये यूनिसेलुलर फंगस और ये सभी मल्टीसेलुलर फंगस। अब उसके बाद आते हैं एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी में भी यूनिसेलुलर लाइक क्लेमाइडोमोनास और मल्टीसेलुलर लाइक स्पायरोगैरा एंड फ्यूकस। यानी जो एल्गी होते हैं, एल्गी भी प्लांट है, ठीक है, जिसको कहते हैं शैवाल। इनमें शैवाल पाया जाता है, शैवाल के साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है जो एल्गी भी होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक क्लेमाइडोमोनास का यहाँ इमेज भी दिया गया, यूनिसेलुलर एल्गी। और उसके बाद जो मल्टीसेलुलर होते हैं, स्पायरोगैरा और फ्यूकस, तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर एल्गी में ये स्पायरोगैरा दिखाया गया है। फिर क्या लिखा है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड आर कैपेबल
ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, यानी ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं, और ये इस योग्य होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लें। दे लिव इन वाटर, ये कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अब उसके बाद प्रोटोजोआ, एल्गी हो गया, एल्गी के बाद हम सभी लोग देखेंगे क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में लिखा हुआ है प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर नहीं है। अधिकतर क्या है, अधिकतर क्या, सभी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये सभी प्लांट नहीं एनिमल के कैटेगरी में आते हैं, प्रोटिस्टन से, ठीक है, यूनिसेलुलर, और उसके साथ साथ एनिमल सेल है, प्लांट सेल ये सब नहीं है। तो इसमें प्रोटोजोआ लिखा हुआ, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, यानी इतने ही प्रोटोजोआ था क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं कहा हूँ एनिमल होते हैं, तो एनिमल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। लेकिन कवक ऐसा प्लांट है जो प्लांट होते हुए भोजन नहीं बनाता है। और वहीं एक ऐसा एनिमल है यूग्लिना, जो एनिमल होते हुए अपना भोजन बनाता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और पादप और जंतु के बीच की क्या कहलाती है, कनेक्टेड लिंक या कड़ी कहलाती है। अब उसके बाद देखते हैं, सब एग्जाम्पल आर अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम। यहाँ आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा है पहले पैरामीशियम का, यहाँ पैरामीशियम दिख रहा है, ट्रिपैनोसोमा दिख रहा है, प्लाज्मोडियम दिख रहा है, ये सभी दीज आर क्या हैं, प्रोटोजोअन्स। फिर उसके बाद वायरस, वायरस में दिखा हुआ है, वायरस एक वचन होता है, वायरसेस जो होते हैं बहुवचन होता है, सिंगुलर वायरस, प्लूरल वायरसेस। उसी तरह प्रोटोजोआ में भी प्रोटोजोआ प्लूरल था, सिंगुलर प्रोटोजोअन। अब देखते हैं वायरस में, वायरसेस आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी जो वायरस होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बहुत बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, फॉर दिस दे नीड टू इंटर लिविंग होस्ट सेल, दे डू नॉट फीड, रिस्पायर, एक्सक्रीट और ग्रो, यानी जो वायरस होते हैं, वायरस में दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, लिविंग का भी नॉन लिविंग का। अगर ये शरीर से बाहर रहते हैं तो नॉन लिविंग की तरह कार्य करते हैं, जैसे ही किसी एनिमल या जंतु के कांटेक्ट में आते हैं सजीव की तरह कार्य करना शुरू करते हैं, और उसके साथ उसमें क्या होता है, डिवीजन शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर रहते हैं जो डेड की तरह रहेंगे, उनमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। इसी कारण जो वायरस होता है वो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहलाता है। और उसके बाद ये दिया हुआ है, ये जैसे ही लिविंग होस्ट के अंदर इंटर करता है उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ दे डू नॉट फीड, ये भोजन नहीं करते हैं, न सांस लेते हैं जब तक बाहर रहते हैं, और न एक्सक्रीशन करते हैं, न ही ग्रो करते हैं, और जैसे शरीर के अंदर आते हैं सभी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब उसके बाद देखेंगे हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। लिखा हुआ रेनिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड ड्राई डिजर्ट्स टू मार्सी प्लेसेज, यानी कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लिखा हुआ है, सॉरी रेनिंग नहीं, रेंजिंग फ्रॉम, रेंज में कहाँ किस रेंज तक जा सकते हैं, आइस कोल्ड यानी ठंड बर्फ में, उसके साथ साथ हॉट वाटर स्प्रिंग यानी झरनों में, गर्म झरनों में, उसके बाद ड्राई डिजर्ट्स में भी और मार्सी प्लेसेस में भी आसानी से रह सकते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और ये मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं, और मनुष्य जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर में पाए जाते हैं, उसके साथ मनुष्य के भी शरीर में पाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ है दे मे आल्सो बी फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, दे मे आल्सो यानी ये
ये भी पाए जा सकते हैं कहाँ, यहाँ भी पाए जा सकते हैं कहाँ कहाँ, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़े गले पदार्थों और मरे हुए पदार्थों पर भी ये पाए जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लीव एलोन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है वो अकेले लीव रहता है, जिंदा रह सकता है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में ग्रो इन कॉलोनीज, जबकि कवक और जीवाणु ये दोनों कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। अब उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ये हम सभी लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए कितना लाभदायक होते हैं या कितने हानिकारक होते हैं, ये हम सभी लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम पढ़ाएंगे अब तो पढ़ाएंगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी सूक्ष्म जीव और हम, और उसमें पढ़ाया जाएगा कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें क्या लाभ है क्या हानियां हैं, ये पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो भी होगा एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।